दोस्तों, आज तारीख है 23 फरवरी 2026 और लखनऊ की सियासत से निकली ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में हुई ऑल इंडिया बैठक में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि विरोधियों की नींद उड़ गई है। 2027 की जंग का बिगुल बज चुका है, रणनीति बन चुकी है, संगठन को फिर से धार दी जा रही है और सबसे बड़ी बात, आखिरी खबर इतनी अहम है कि अगर आप बसपा की राजनीति को समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ताज़ा, तीखी और सबसे पहले खबरें आपको मिलती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सियासत की असली अंदरूनी खबर। अब बिना समय गंवाए आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। लखनऊ में हुई इस विशाल ऑल इंडिया बैठक में मायावती ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और तथाकथित विश्लेषक जानबूझकर गठबंधन की अफवाहें उड़ा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर किया जा सके। लेकिन उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, बसपा आत्मनिर्भर है और आत्मविश्वास के साथ अकेले मैदान में उतरेगी। इस बयान को पार्टी के भीतर आत्मसम्मान की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन की राजनीति अक्सर बसपा के मूल एजेंडे को कमजोर करती है, इसलिए इस बार रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, अकेले दम पर सत्ता। इस घोषणा के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि कई दलों को अब अपनी रणनीति दोबारा बनानी पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मायावती ने बैठक में सत्ता की मास्टर चाबी का नारा फिर से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई केवल भाषणों से नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने से जीती जाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भावुक अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हमारे हाथ में सत्ता की मास्टर चाबी नहीं होगी तब तक बहुजनों का वास्तविक उत्थान अधूरा रहेगा। उन्होंने बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया और कहा कि हर कार्यकर्ता खुद को उम्मीदवार माने और हर गांव मोहल्ले में पार्टी का संदेश पहुंचाए। इस आह्वान ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। संगठन के पुनर्गठन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। पोलिंग बूथ, सेक्टर और जिला स्तर की कमेटियों की व्यापक समीक्षा होगी। जहां निष्क्रियता पाई जाएगी वहां तुरंत बदलाव होगा। सूत्रों के अनुसार कई जिलों में बड़े पैमाने पर जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। मायावती ने कहा कि कमजोर कड़ी पूरी चेन को कमजोर करती है, इसलिए संगठन की हर इकाई को मजबूत करना जरूरी है। यह कदम 2027 की तैयारी का मजबूत आधार माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। एआई के जरिए फैल रही फर्जी खबरों को लेकर मायावती ने बेहद गंभीर और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आज तकनीक का युग है, लेकिन कुछ लोग इसी तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। डीप फेक वीडियो, एडिटेड ऑडियो क्लिप और मनगढ़ंत बयान सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं में भ्रम और जनता में अविश्वास पैदा किया जा सके। मायावती ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि यह केवल बसपा का मुद्दा नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए चेतावनी है। उन्होंने आईटी सेल को मजबूत करने, हर जिले में डिजिटल मॉनिटरिंग टीम बनाने और तुरंत खंडन जारी करने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार पार्टी कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी कर रही है, जिससे भविष्य में ऐसी हरकतों पर कड़ा संदेश दिया जा सके। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए प्रदर्शनों पर मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन वैश्विक मंच पर देश को अस्थिर दिखाना भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। मायावती ने यह भी जोड़ा कि जब विदेशी प्रतिनिधि भारत आते हैं तब देश की राजनीतिक परिपक्वता दिखनी चाहिए। उनका बयान राष्ट्रहित की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष या समर्थन से ऊपर देश की गरिमा होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। यूपी के 2026 से 27 के बजट पर मायावती ने विस्तार से हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हैं,
लेकिन जमीनी हकीकत कमजोर है। उन्होंने सवाल उठाया कि रोजगार सृजन के ठोस आंकड़े कहां हैं? युवाओं को स्थायी नौकरी देने की योजना क्या है? दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग से सशक्तिकरण पैकेज क्यों नहीं दिख रहा? मायावती ने आरोप लगाया कि बजट का फोकस चुनावी साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, न कि दीर्घकालिक विकास के लिए। उन्होंने कहा कि बसपा सत्ता में आती है तो बजट का पहला लक्ष्य सामाजिक न्याय और रोजगार होगा। आइए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। भारत अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर मायावती ने जिस तरह विस्तार से अपनी चिंता रखी, उसने बैठक का माहौल पूरी तरह राष्ट्रीय मुद्दों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार समझौते केवल आंकड़ों और निवेश के दामों तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनका सीधा असर गांव, किसान, छोटे व्यापारी और बहुजन समाज की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। मायावती ने सवाल उठाया कि अगर विदेशी कंपनियों को ज्यादा छूट दी जाएगी तो देश के छोटे उद्योग कैसे टिक पाएंगे? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आयात नीति असंतुलित हुई तो स्थानीय उत्पादन को नुकसान होगा और बेरोजगारी बढ़ सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि किसी भी बड़े व्यापार समझौते से पहले राज्यों और किसानों के प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा की जाए। यह बयान बसपा को केवल राज्य स्तर की पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मुखर विपक्ष के रूप में पेश करता है। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। मायावती ने संगठन के भीतर अनुशासन और निष्ठा पर जोर देते हुए सेल्फ सर्विंग नेताओं पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बसपा की विचारधारा और संघर्ष की बदौलत राजनीति में पहचान बनाते हैं, लेकिन समय आने पर व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब पार्टी ऐसे तत्वों के प्रति बिल्कुल सख्त रुख अपनाएगी। टिकट वितरण से लेकर संगठनात्मक जिम्मेदारियों तक केवल उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जो लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे किसी भी बाहरी प्रभाव या लालच में न आएं। इस बयान से यह संकेत मिला कि आने वाले दिनों में बसपा में बड़े स्तर पर छंटनी और पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम के जन्मदिन को ऐतिहासिक रूप देने की तैयारी जोरों पर है। मायावती ने निर्देश दिया कि हर राज्य, हर जिला और हर सेक्टर स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यह केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि इसे संगठन की ताकत दिखाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े स्तर पर सामाजिक सम्मेलन, युवा सम्मेलन और जन संवाद कार्यक्रम होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस दिन बसपा अपने आगामी चुनावी अभियान का अनौपचारिक शुभारंभ भी कर सकती है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और बहुजन समाज की एकता का प्रदर्शन करें। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। बैठक में आकाश आनंद की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उन्हें न केवल संगठन विस्तार की जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि डिजिटल कैंपेन और युवा संपर्क अभियान की कमान भी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद जल्द ही प्रदेश भर में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। सोशल मीडिया रणनीति को आधुनिक और आक्रामक बनाने की योजना तैयार की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बसपा की नई पीढ़ी को आगे लाने और पार्टी को आधुनिक छवि देने की रणनीति का हिस्सा है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। मायावती ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि बसपा को कमजोर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, वैसे वैसे विरोधियों की साजिशें भी तेज होंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर जनता से सीधे संवाद करें और अफवाहों का जवाब तथ्यों से दें। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी जल्द ही बड़े जनसभाओं का दौर शुरू कर सकती है, जिससे जमीनी स्तर पर मजबूती दिखाई जा सके। और अब आइए बढ़ते हैं 12वीं और सबसे अहम खबर की ओर। मायावती ने बेहद आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि बसपा उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता पिछले शासनकाल की तुलना वर्तमान हालात से कर रही है और बसपा के कानून व्यवस्था मॉडल को याद कर रही है। उन्होंने अपने शासनकाल में बने स्मारकों, सड़कों और प्रशासनिक सख्ती का जिक्र करते हुए कहा कि बसपा ने सबका सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारा लक्ष्य केवल सत्ता में आना नहीं,
बल्कि बहुजन समाज को निर्णायक शक्ति बनाना है। इस अंतिम बयान ने बैठक को चरम पर पहुंचा दिया।